नमस्कार। पचरुखी थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में विगत 2-3 दिनों में लगभग 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने और 1-2 लोगों की कोरोना संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो जाने के बाद कहने को तो पचरुखी प्रशासन ने पूरे गांव को सील कर दिया है और गांव से किसी के भी बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। परंतु हकीकत कुछ और ही है। पूरे गांव के लोग भारी लापरवाही का परिचय देते हुए बांस की लगी बैरिकेडिंग को उठाकर आना जाना जारी रखे हुए है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी किसी को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वहाँ किसी कर्मी की नियुक्ति कराने जाने वालों पर रोक लगवाने की जरूरत है, नहीं तो कोरोना का ये विस्फोट अभी कितना आगे जाएगा कहना मुश्किल हो जाएगा। प्रशासन और आमजन दोनों को ही अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, नहीं तो कोरोना का इससे भी भयावह स्वरूप सामने आ सकता है। जब इस संबंध में वीडियो श्री रविरंजन से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मानव बल कम होने और कंटेनमेंट जोन ज्यादा होने की वजह से हर जगह बल लगाना संभव नहीं हो पा रहा है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि आप सभी इन सभी प्रक्रियाओं में सहयोग करें। सभी लोग स्वयं नियमों का पालन करें और समाज अपने गांव व अपने पंचायत को कोरोना महामारी से बचाने की दिशा में कार्य करें। उन्होंने कहा कि अभी बहुत सारे प्रशासनिक कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव होकर सेल्फ आइसोलेशन में है। कुछ आते हैं तब तक इससे ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। वीडियो की इन बातों से महामारी की भयावहता का पता चल रहा है कि किस प्रकार प्रशासनिक लोग भी इस महामारी की वजह से बेबस हो गए हैं और चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस महामारी पर विजय पाने के लिए सभी लोगों को एकजुट और सामूहिक फैसले लेकर कोरोना के चंग को तोड़ना होगा, तभी हमारा समाज, हमारा गांव इस महामारी से मुक्त हो सकेगा। जदयू नेता विवेक शुक्ला ने जदयू के विधान पार्षद तनवीर अख्तर की कोरोना संक्रमित होने के बाद इलाज के दौरान निधन हो जाने पर शोक जताया। उन्होंने कहा, कई बड़े भाई विधान पार्षद तनवीर अख्तर साहब का निधन व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। जब भी मुझे कोई समस्या आती थी तो मैं तनवीर भाई से बात करता था। तनवीर भाई से बात करते समय का अंदाजा नहीं लगता था और समस्या का निदान निकलकर सामने आ जाता था। वह हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे, मुझे बहुत मानते थे। चाहे वह कोई भी मसला हो चुटकियों में हल कर देते थे। हम आंतरिक रूप से दुखी हैं। एक तरफ कोरोना वैक्सीन के लिए 18 वर्ष के ऊपर के लोगों में खासा उत्साह है, तो वहीं 45 से ऊपर आयु वर्ग के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के मन में कोरोना टीके के प्रति गलत धारणा बनी हुई है। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी की अहम लड़ाई में जहां एक ओर सरकार द्वारा वैक्सीन लगाने को प्राथमिकता के तौर पर ले रही है और जोर देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया जा सके, ये प्रयास सरकार द्वारा किया भी जा रहा है, किंतु इसे विडंबना ही कही जा सकती है कि शुरुआती चरण में तो लोगों ने वैक्सीन लगाने में रुचि दिखाई। हालांकि अब आंकड़े चौंकाने वाले कहे जा सकते हैं और साथ ही साथ ये इस अहम योजना पर एक सवालिया निशान भी उठा रहा है कि आखिर लोग वैक्सीन लगाने से कतरा क्यों रहे हैं। लगातार सरकार तथा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों में ये जागरूकता फैलाई जा रही है कि कोरोना वायरस की लड़ाई में वैक्सीनेशन एक प्रमुख कड़ी है तथा वैक्सीन के सहारे ही लड़ाई में जीत मिल सकती है, किंतु लोगों में जागरूकता की कमी इस अहम योजना में एक बड़ी बाधा बन रही है। आलम यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के कई सेंटर पर ग्रामीण वैक्सीन लगाने के लिए बहुत कम संख्या में पहुंच रहे हैं या फिर पहुंच ही नहीं रहे हैं। शनिवार को उप स्वास्थ्य केंद्र गमहरिया गांव में भी कैंप लगाकर टीकाकरण किया गया, जिसमें मात्र 12 लोगों ही टीकाकरण करा सके। इस वजह से शासन की मंशा भी पूरी नहीं हो पा रही है। बहरहाल आवश्यकता है कि लोगों के भ्रम को दूर किया जा सके और लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया जा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को निर्धारित मापदंड के तहत वैक्सीन लगाकर इस अहम लड़ाई में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। पचरुखी प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री रविरंजन ने लोगों से अपील की है कि आप सभी किसी बहकावे में न आए और 45 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोग जाकर टीका लगवाएं। इस टीके का कोई गलत प्रभाव नहीं है। ये हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करता है और कोरोना के प्रभाव को कम करता है। उन्होंने कहा कि अभी भी शारीरिक दूरी के नियम का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों में न जाएं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी नियम का पालन करें, समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें ताकि कोरोना का संक्रमण एवं फैलाव को रोका जा सके। श्री रविरंजन ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए हमें और अधिक एहतियात बरतने की जरूरत है।
लोग यह न समझें कि कोरोना टीका लगने के बाद हम सुरक्षित हैं, बल्कि टीका के बाद हमें और अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है और सभी नियमों का पूर्ववत पालन करें।